अरे तुम भी कुछ खा लो, तुम्हारा उपवास से भंडार नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? ऊपर वाला तो त्याग ही देखता है। उसकी कृपा से बस इतना जुड़ जाए कि कल को लड़की का ब्याह करे तो किसी के आगे हाथ ना पसारने पड़े। अरे हमारी किरण की अभी पढ़ाई की उम्र है, और वैसे भी गरीब का बच्चा का धन उसका विद्या होता है। सुनो, गुड़ खा लो। अरे मीठा खाने से तुम्हारा उपवास नहीं ना टूटेगा। नहीं नहीं, अरे खा लो ना हमारे हाथ से। आप भी ना, नहीं खा सकती मैं। अरे आप लोगों को खुद से फुर्सत मिले तब ना बेटी पे ध्यान दे। पता है काकुल खिला रही है। क्या हुआ? काहे अपनी बहन के लिए जहर उगल रहे हो? जिंदगी कीड़े का मिला है तो अमृत का ढूंढे पापा। और वो किरण, वो तो एक चरसी को मुंह लगा ली है। जोको, ई का बोल रहे हो तुम? अरे हाँ, वो चरसी किरण के स्कूल में पढ़ता है। वो टॉप का कर लिया, किरण तो उसके पीछे लट्टू हो गई। सब रेडी है। मीडिया भी आ गया, चल राधिका रेडी? रेडी? ऋतुराज, 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 ऋतुराज। ए भाई ऋतुराज, तुम तो छा गए यार। हमारी बहन किरण को भी तुमने पीछे छोड़ दिया। पूरे जिले में फर्स्ट और वो सेकंड। शाबाश। देखिए, हमें तो ना हमेशा से लगता था कि ऋतुराज एक नंबर का आवारा और नालायक लड़का है, लेकिन उसने तो हमारा सारा भ्रम ही तोड़ दिया। गजब का स्टूडेंट निकला, पूरे जिले में टॉप किया उन्होंने। चलो चलो ऋतुराज जी का इंटरव्यू लेते हैं। चलो चलो चलो। ऋतुराज जी, आपने पूरे जिले में टॉप किया है, इसका श्रेय आप किसको देंगे? जी हमारे पिताजी को, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। हमारे बेटे ने हमारा सीना चौड़ा कर दिया। ऋतुराज जी, वैसे तो आपने हर सब्जेक्ट में टॉप किया है, पर आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस। आपका मतलब पॉलिटिकल साइंस? हाँ वही पॉलिटिकल साइंस। अरे आप सब टॉपर पे हंस रहे हैं। आपको क्या लगता है इन्हें पॉलिटिकल साइंस बोलना नहीं आता होगा? अरे इस सब्जेक्ट में तो ये 97 नंबर लाए। आप इनसे कुछ भी पूछ के देख लीजिए। सवाल तो क्या, आप इनसे पॉलिटिकल साइंस का स्पेलिंग पूछ के देख लीजिए ना। चलिए बता दीजिए ऋतुराज जी, पॉलिटिकल साइंस की स्पेलिंग। वो P O L T T। बंद करो ये। हमारे बेटे को नर्वस कर दिया तुम लोगों ने। चलो चलो। अरे सुनिए तो। चाचा, किरण तो ऋतुराज का पोल खोलने का प्लान बना रही थी, और ये जोगो कुछ भी सोच लिया किरण के बारे में। क्या जरूरत पड़ा था ये सब करने की? हमको नहीं बता सकते थे तुम? अच्छा, सिर्फ तुम्हारा बहन नहीं है किरण, हमारा भी बहन है। हाँ, हमको तो कुछ मानती नहीं है ना। क्यों किरण, हमारा रिश्ता तुझे तब याद आता जब तुझे पैसे मांगने होते हैं। उस दिन 25,000 मांग रही थी। चुप हो जाओ, चुप हो। काहे चुप रहे? उस 25,000 का तुम्हें भी निक क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिल रहा था? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? पापा, जोगो भैया ना हमको समझते नहीं है। आपको लगता है हम ऐसा कर सकते हैं? हम दिन रात अपना मेहनत से पढ़ाई किए थे। हमें मालूम है बेटा, खुद का पढ़ाई पे ध्यान देते नहीं हो, बहन पर उंगली उठा रहे हो। आपने बस इसका आरती उतारी है। हमें तो लगता है हमें मौज मौज में पैदा कर दिए। ये कौन सी भाषा है? बात करने का तमीज है कि नहीं है? बस कीजिए। कुछ भी बोलोगे? छोड़िए। बदतमीज होते जा रहे हो। निकल यहाँ से। नवीन, कहाँ यहाँ पे पड़े रहते हो बे हमेशा? तुमको कोनो काम धंधा है कि नहीं? चलो। कहा बे वो चाचा चाची और वो किरण बड़ा मेवा खिलाते तुमको। हाँ, क्यों हमसे चिढ़ते रहते हो प्रदीप भैया? आप भी तो जोगो को चिपकते हो, जबकि जानते हो कि वो सिली से प्यार करता है। साला दोबारा सिली का नाम लिया ना तो काट के रख देंगे तुमको, समझ हो? गनीमत समझो कि तुमको अपना छोटा भाई समझ के निभा रहे, वरना जानते हो ना, पापा को भी लगता था कि तुम उनका बेटा नहीं हो। रुको, शर्म करो भैया, शर्म करो। ये सब बोल के ना आप अपने ही माँ को गाली दे रहे हो। हाँ हाँ, लिया था हमने भी उनकी कोख से जन्म, लेकिन तुम उनकी कोख में कैसे आए इस पे तो पापा को भी शक था। तो हम कैसे मान ले कि सच क्या है? अब पैदल आना, चलते हैं। तुम डरो मत सिल्ली, हम सब संभाल लेंगे। जोगो, तुम समझ नहीं रहे हो, हमारे भैया हमें मार डालेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा सिल्ली। जोगो भैया, क्या हुआ?
भैया सिली दीदी रो क्यों रही है? जोगो, ए जोगो बाहर। क्या हुआ मालिक? जोगो का है? जोगो नहीं है मालिक। नाटक मत कर, मालूम अंदर छुपा रखा है। ढूंढो उसको। ए जोगो, क्या हुआ मालिक? हम सच जोगो, हम सच ए जोगो, मालिक। मालिक वो नहीं। जोगो, कहाँ मिला? क्या हुआ मालिक? साले तेरा बेटा ना हमारी बहन को लेके भागा है। क्या? तुम सब हमारे टुकड़ों पे पलने वाले, तेरे बेटे की इतनी जुर्रत। आपको कोनो गलत फहमी हुआ होगा। देख, अगर तेरा बेटा और हमारी बहन ना मिले ना तो सबको काट के रख देंगे, बता रहे, काट के रख देंगे। ए हट। पता नहीं कहाँ मर गया, कब से फोन लगा रहे हैं। लेकिन चाचा जी, क्या जोगो ने सच में ऐसा कुछ किया है? हाँ प्रदीप भैया, ये सच है। जोगो भैया और सिली दीदी एक दूसरे से प्यार करते हैं। चुप कर तू। जानती भी है सिली का भाई आकर जोगो को जान से मार डालने की धमकी देकर गया है। हाँ माँ, हमको पता है, और भैया और दीदी भी इसी बात से डरे हुए हैं। तुमको पता है कहाँ है? आइए, यही है वो दोनों। जोगो भैया, जोगो, जोगो भैया, भैया, दीदी, भैया कहाँ है? वो तो यहाँ पे नहीं है। नहीं मतलब? उसने यहीं रुकने को बोला था, पता नहीं कहाँ चला गया। बेटा तुम अपने घर जाओ। हम वहां नहीं जा सकते, हम जोगो से। देखो बेटा, तुम बड़े लोग हो और तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं है, और हमने तुम्हें वहां नहीं भिजवाया ना, तो तुम्हारे पापा और भैया हमें जीने नहीं देंगे। जाओ बेटा, घर जाओ। हम वापस नहीं जा सकते, हम प्रेग्नेंट हैं। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? क्या ये बच्चा जोगो का है? देख दरोगा, वो हमारी बेटी है। हमें हमारी बेटी हर हाल में सही सलामत चाहिए। चिंता मत करिए प्रधान जी, आपकी बेटी को ढूंढ के जोगो को अपहरण के केस में अंदर डाल देंगे, ठीक है ना? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी बहन पर नजर डाला है उसने, अंदर मत डालना उसे, हमारे सामने ले आइए बस। गुरु, धन्यवाद प्रधान जी। मालिक, मालिक, हम आपसे हमारे बेटे की गलती का माफी मांगते हैं। आपकी बेटी हमारे बेटे के बच्चे की मां बनने वाली है। माँ बनने वाली है? मालिक, दोनों बच्चों से बहुत बड़ा गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं। हम माफी मांगते हैं, लेकिन आपकी इज्जत के लिए हम अपना प्राण दे सकते हैं मालिक। लेकिन अब हमको कोई चारा नहीं दिख रहा है जोगो सिली का शादी के अलावा। बस कर, और तेरी ये मजाक सिली, मार देंगे हम, बता रहे हैं, हम मार देंगे, मार देंगे। पीछे देखो, 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 देखो। माफ कीजिएगा मालिक, आप बाप होकर अपना बेटी को माफ करने के बजाय उसका जान ले रहे हैं। अरे माफ तो हम भी नहीं किए अपना बेटा को, पर उसका जान नहीं ले सकते हैं, और ना उस लड़की का जान किसी को लेने दे सकते हैं जिसकी कोख में हमारे बेटे का बच्चा पल रहा। बहुत भूल गया तू। देखिए मालिक, हम कह दे रहे हैं, आप अपना बेटी को नहीं अपना रहे हैं तो कोनो बात नहीं, हम इसको अपना बेटे की तरह पालेंगे। चल बेटा, चल। हमारा घर बार सब छीनने को है। ये जोगो भी ना पता नहीं किस मनहूस लड़की को पसंद कर लिया है। तुम इसे कोसने से बाज नहीं आओगी। हमारा कोई गलती नहीं है। अरे कुछ नहीं सुनना हमें, फटाफट सामान बांधो। और हाँ, वो किरण का है। किरण सुबह से तो यही थी, हम देखते हैं। किरण, वो किरण स्कूल से लिविंग सर्टिफिकेट निकालने गई है, हमको बोली आप पूछे तो बता देना। क्या घर में इतना सब बवाल मचा हुआ है? अरे लड़की भी ना, किरण को बिना पढ़ाई के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। लेकिन किरण हमको बिना बताए ऐसे कहीं नहीं जा सकती। ये सिली घुमा रही है हमको। तूने कहीं भेजा ना उसको? बोल कहाँ भेजा है? नहीं, हमने नहीं भेजा उसको, वो खुद गई है। हम सच बोल रहे हैं, हम काहे झूठ बोलेंगे? राधिका, हमको क्या पता था कि हमको ऐसे अचानक अपना गांव, अपना स्कूल छोड़कर जाना होगा। हमको भी इस बात का दुख हो रहा है किरण,
लेकिन जोगो सिली को ऐसे अकेले छोड़ के तो नहीं भाग सकता। किरण, कहाँ हो किरण को? काका इस तरफ, यहाँ पे कार थी, वो लड़के हमें यहीं मिले थे। हम इस तरफ भाग गए थे और किरण इस तरफ। किरण! 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 काका! किरण की फाइल मिली है। काका, ये किरण की फाइल उधर पड़ी थी। इसमें उसके स्कूल के सर्टिफिकेट्स हैं जो वो स्कूल से निकाल के लाई थी। ये सब निकालने की क्या जरूरत थी? पता नहीं कहाँ हो गई हमारी बच्ची, किस हाल में होगी। काका, आपको पुलिस को बता देना चाहिए। इस जगह में क्या कर रही थी तुम्हारी बेटियां? स्कूल गई थी साहब। स्कूल तो है नहीं इस रोड पे। साहब पूछताछ में समय खराब मत कीजिए, जल्दी से हमारी बेटिया को खोज। हमें सिखाएगा तू? हाँ, मालूम है ना इस रोड पे क्या होता है? धंधे वाली खड़ी होती है रात में यहाँ पे, समझा? अपनी बेटी से धंधा कराता था क्या? दरोगा जी अपना सीमा को मांग रहे हैं आप। तो टके के आदमी हमारे से सवाल लड़ाएगा? अपनी बेटी को भेज दिया, हमारा समय खराब कर रहा है। बस कीजिए, सब समझ रहे हैं हम। प्रधान और उसका बेटा हमारी बिटिया को उठवाया है और आपका जेब भर दिया रिश्वत से, तभी ना आप हम पे आरोप लगाएगा। हाँ? चल निकल यहाँ से, चल निकल, जाना। कहाँ है किरण? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मिली कि नहीं? बोलिए ना, क्या हुआ? हम हार गए सिंधु, हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ तक कि उनका रक्षा भी नहीं कर पाए। ये सब इसका वजह से हुआ है। खुद का पेट उठाए जिंदा बेटी है। बेशरम क्यों आए हमारी जिंदगी में? नहीं सिंधु, चाचा जी, आप घबराइए नहीं, ये रिपोर्टर हमारी मदद करने वाली है। देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हमने इस मामले को स्टेट लेवल पर उछाला है कि कैसे थाना प्रभारी ने आप लोग का कंप्लेन तक नहीं लिखा। अगर समय रहते उन्होंने कुछ किया होता तो किरण बिटिया हमें जरूर मिल जाती। डीएम सर ने हमको आश्वासन दिया है कि लोकल एसएचओ को वो तुरंत ही सस्पेंड करेंगे और नई टीम को ये केस सौंपेंगे। देखो भी, तुम लोगों के साथ जो ज्यादती हुई है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। एसपी साहब ने उस थाना प्रभारी को भी सस्पेंड कर दिया। साहब, हमको हमारा बेटी ढूंढ कर ला दीजिए। हम जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर एहसान नहीं भूलेंगे साहब, जिंदगी भर एहसान नहीं भूलेंगे। संभालो अपने आप को, संभालो। देखो, तुमको इंसाफ दिलाना ये हमारा फर्ज है। साहब, हमारा बेटा जोगू, उसको भी ढूंढ देंगे ना? किरण से पहले वो भी तो। देखिए, हमको पूरे मामले की जानकारी है, लेकिन पहले हम किरण के उस दोस्त से मिलना चाहते हैं जिसने उन लड़कों को विटनेस किया था जो किरण को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। सर, वो किरण बता रही थी कि वो गांव छोड़ के जा रही है, इसलिए वो हमसे आखिरी बार मिलना चाहती थी, लेकिन वहां वो लड़के आ गए। सर, वो किरण के साथ हमको भी उठाने की कोशिश की, लेकिन हम भाग गए। वो लड़के थे कौन? पहले कभी देखा उनको? नहीं सर, लेकिन वो लड़के शहर के लग रहे थे। तुमने कहा था कि वो लड़के एक गाड़ी में आए थे, उस गाड़ी का नंबर कुछ ध्यान में है? नहीं सर, लेकिन वो ग्रे कलर की छोटी कार थी। आपको क्या लगता है कौन हो सकते हो? वो जो भी हो साहब, पक्का इस सिली के बाप और भाई नहीं भेजे होंगे। उन्होंने हमारे बेटे के साथ भी कुछ किया है। सर, वो हमारे भैया हो या पापा, आप उनको पकड़िए, हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, भीखू के लड़के ने ना सिर्फ हमारी बेटी को पेट से किया बल्कि उसे भगा के भी ले गया। हमें बहुत गुस्सा आया था। ना हमने जोगो को गायब किया और ना ही उसकी बहन को। आपके बेटे ने सिली को जान से मारने की कोशिश की है और किरण के कजिन को भी बुरी तरह से पीट दिया है। ए इंस्पेक्टर, ये तेवर ना तू हमारे सामने मत दिखा। जानता है ना हम कौन है? कौन है? बोलना, कौन है तू? बोलना। छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप बेटे को?
ये है तू, प्रधान का बेटा, जो फिलहाल कुछ नहीं कर पा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, हम वो नहीं है जो अपनी बेटी के लिए किसी और की बेटी को यहाँ से उठवा दे। वो सब हम आपके बेटे से उगलवा लेंगे। लेके जाओ इसको। सर, राधिका के अनुसार वो लड़के ग्रे रंग की कार में आए थे और सर किरण यहीं से गायब हुई है। इस रोड पे जहां कहीं भी सीसीटीवी है, सबकी फुटेज निकलवाओ। वो कानून में जरूर कैप्चर हुई होगी। बहुत अकड़ है तेरे में। चल बता, कौन थे वो लड़के जिसने किरण को किडनैप किया? कहा ना नहीं पता। जोगो का है। मैंने कहा ना नहीं पता मुझे। मैंने कुछ नमस्कार चामू काका, हम जोगो, बिजू मामा हमको भेजे रहे। वो बोले थे कि आप हमें कुछ काम दे देंगे। चाय बनाना आता है तुझे? हाँ, लेकिन हम दूसरी बिरादरी से हैं। लोग हमें आपकी चाय पियेंगे। ये छुआछूत गांव देहात में चलता है, इस शहर में ये सब नहीं चलता है। ये गुरु इतनी आसानी से कुछ उगलने नहीं वाला है। हमें उसके और उसके बाप के खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे। और ये राधिका, उसने जिन लड़कों को विटनेस किया था, उनका मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके सर। मैं कमिश्नर सर, प्रधान का लॉयर आया है, गुरु की बेल करवाए। ठीक है, जाने दो उसे, लेकिन उस पर नजर बनाए रखना। देखो, बड़ा वाला पुलिस घुसा गया है केस में। हमसे हर छोटी से छोटी बात पूछ रहे हैं, इसलिए कुछ दिन तो ना ही करो तो अच्छा हमको। वो फिर आ गए, रखते हैं हम। गांव के बाहर वाली रोड के पास का एक सीसीटीवी का फुटेज चाहिए, और ये कार वैसी है जैसी तुमने हमें बताई थी। सर पक्का यही कार थी वो, इसमें वो लड़के आए थे। ये आकाश सिंह है सर, वो कार इसी के नाम है। कार लखनऊ के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। लखनऊ पुलिस को इसके एड्रेस पे भेजा था, लेकिन घर बंद मिला इसका। ये गायब है, मतलब पक्का इसी ने किरण को गायब किया है। ये आकाश सिंह का वो प्रधान और उसके बेटे गुरु के साथ कोई कनेक्शन मिला? अभी तक तो कोई कनेक्शन नहीं मिला। आरटीओ रिकॉर्ड से इसका एक नंबर भी मिला है, वो नंबर भी बंद है। हालांकि इसके दोस्त रिश्तेदार सबका पता करवा रहा हूँ। चाचा जी, हमसे ना आपका ये दुख देखा नहीं जाता। उस दिन हम डर गए थे, इसलिए ऊंची आवाज में बात कर गए आपसे। लेकिन ये दूसरी जात वाले हैं ना, इनसे हमें बहुत नफरत है, जिन्होंने सदियों से हमें अपने पांव के नीचे दबा के रखा। हमारा बस चले तो उनकी पूरी नस्ल ही खत्म कर दे हम। भेदभाव का आग से किसी का जोड़ हुआ है का? हम भी टूट गए, और कोनो जरूरी नहीं है शैतान का औलाद शैतान ही पैदा हो। सिल्ली को अपना बहू माने, इसलिए आज के बाद यहां आकर ऐसा कोई बात करने की जरूरत नहीं। बस कीजिए आप। आपके मान बनने से हमारे बच्चे वापस आ जाएंगे का? ये लड़की के तो पांव ही अपशगुन है। सिंधु, इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, क्या कसूर है उसका? अरे औरत हो तुम, इसकी जगह आकर सोचो, इस पर का कम गुजर रही है का? हाँ तो गुजर रही होगी। हम कुछ नहीं जानते, हमको हमारे बच्चे चाहिए बस। हम नहीं जी सकते हमारे बच्चों के बिना। सिंधु, ऐसा नहीं। आना अंदर। बंटी ना है हमारा। 1 लाख रुपया इनाम रखे पुलिस हम पर। तेरा हौसला में भाग गया है, हमारे लिए काम करेगा? सर वो कार वाला आकाश सिंह, उसका दोस्त अमन यहीं पे रहता है सर। उसके सीढ़ियां से हमने उसका नंबर चेक किया, हमने पूछताछ की, वो यहीं पे छिपा हुआ है। प्लीज प्लीज प्लीज
तुम लोगों ने उस लड़की को किडनैप किया था। किडनैप नहीं किया सर हमने, हमें तो बस पता चला कि प्रोस्टिट्यूट है, तो बस सौदा तय करने गए थे। प्रोस्टिट्यूट्स? हाँ सर, महारात में प्रोस्टिट्यूट्स भी खड़ी होती है ना, और हमने दिन में उसे देखा भी था, एक लड़के से झगड़ रही थी पैसों के लिए। ये कहानी बंद कर। किरण वहां पर अपनी दोस्त के साथ थी और उस दोस्त ने तुम दोनों को देखा था। लेकिन हम दोनों को प्रोस्टिट्यूट्स ही समझ रहे थे सर। हाय हाय, हम तो तुम्हें ही लेने आए थे। सर उसने थप्पड़ मारा था, इसलिए हम उसके पीछे भागे थे। यादव, तोड़ो इनको। ए, तुम बंटी भैया को रिप्लाई नहीं करते? कौन है बे तू? 37 लाख रुपए मांगा बंटी भाई ने तुमसे। ये शुक्ला, तू क्या बंटी का नाम लेकर मुझे डरा रहा है? निकल! प्रोस्टिट्यूट? ये क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, उन लड़कों का यही कहना था कि वो तुम्हें और किरण को प्रोस्टिट्यूट समझ रहे हो। मैम वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हमने कब कहा कि हम उन पर भरोसा कर रहे हैं? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तुम और किरण ऐसी जगह पे मिले ही क्यों? वो सर किरण हमसे आखिरी बार मिलना चाहती थी और उसी ने हमको वहाँ आने के लिए कहा था। तब किरण के साथ वहाँ कोई लड़का भी था जिससे किरण पैसों के लिए झगड़ रही थी? लड़का? क्या किरण को किसी लड़के के पास पैसे लेने थे? कैसी बात कर रहे हैं साहब? आप उन लड़कों के कहने पर हमारी किरण के बारे में ऐसा सोच रहे हैं? देखो भिखू, हम ऐसा नहीं कह रहे। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि किरण की जिंदगी में कोई लड़का था जिसे उसने उधार दिया था। हम तो हमारी बिटिया को जेब खर्च भी नहीं दे पाते थे, वो भला किसी को कैसे उधार देगी? तेरे पहले मर्डर का इनाम। लेकिन भैया वो बिल्डर तो हमको 1 रुपया भी नहीं दिया। तूने से मार के मार्केट में हमारे खौफ का इजाफा किया, जिससे मांगेंगे तो हाथ जोड़ कर देगा। तो हम जो मांगे के दे दोगे? हाँ, एक बहुत बड़ा लॉटरी लगने वाला हमारा। अगर ऐसी ही बात है तो आप ना हमको 25,000 रुपए दे दीजिए। भैया आप बिल्कुल मत डरिए, हम पापा से कहेंगे कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम उनको आपका शादी के लिए मनाएंगे। सर आकाश और उसके दोस्त बार बार यही कह रहे हैं कि उन्होंने किरण को किसी लड़के के साथ झगड़ते हुए देखा, लेकिन सर हमें ऐसे किसी भी लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो क्या ये आकाश और उसके दोस्त उस लड़के की कहानी बनाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राधिका भी हमसे कुछ छुपा रही है। वो कैसे? ये राधिका ऋतुराज नाम के लड़के के काफी टच में थी और किरण का ऋतुराज से इशू था। इशू? कैसा इशू? सर वो एग्जाम घोटाला। ऋतुराज ने 10th के एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, लेकिन जब मीडिया ने उसका इंटरव्यू किया तो वो पॉलिटिकल साइंस की स्पेलिंग तक भी नहीं बता पाया था। ये देखिए सर, इस वीडियो को देखने के बाद एजुकेशन बोर्ड में इंक्वायरी बैठ गई, जिसमें सामने आया कि ऋतुराज के फादर गणेश ने रिश्वत देके एग्जाम रिजल्ट में हेराफेरी करवाई थी। ऋतुराज का रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद किरण को डिस्ट्रिक्ट टॉपर अनाउंस किया गया था। और ये सारी गड़बड़ी के बाद गणेश को अरेस्ट भी किया गया था सर। लेकिन ये गणेश तो जमानत पे बाहर आ गया, पर ये ऋतुराज राधिका के काफी टच में था और वारदात वाले दिन भी राधिका ने ऋतुराज को कॉल किया था। तो क्या ऋतुराज के कहने पे ही राधिका ने किरण को जानबूझ के उस जगह बुलाया होगा? देखिए, जो होना था सो हो गया। हम कोई गुस्सा पाल के थोड़ी ना बैठे थे किरण के साथ। किरण की वजह से आप जेल होके आए, आपके बेटे का करियर बर्बाद हो गया। अरे काहे आप बाल रखाल निकाल रहे हैं? कोई सबूत है आपके पास हम कुछ किए हैं? सच तो आपका बेटा बताएगा। क्यों ऋतुराज, किरण को उस दिन गांव के बाहर वाली रोड पे बुलवाने के लिए राधिका को तुमने ही कहा था। ये कौन बोला आपको? काहे परेशान कर रहे हैं आप हमारे बेटे को? देखिए, आप हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। आपके अंदर भी प्रधान से कम अकड़ नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों मिलकर अपनी कहानी बंद कीजिए। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हम बाध्य नहीं है, प्लीज। सर हम मानते हैं हम ऋतुराज से फोन पे बात कर रहे थे, लेकिन दोस्त तो हम किरण के ही थे, उसको दगा देंगे क्या? हो सकता है दे दिया हो। अगर हमें बाद में पता चला कि तुम भी इस कांड में इन्वॉल्व हुआ तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो भी सच है अभी बता दो। कुछ नहीं है सर, आप गलत सोच रहे हो। राधिका का रवैया तो एकदम से बदल गया, लेकिन आकाश और उसके दोस्त भी अभी वहीं के वहीं हैं। शर्मा, अगर मान लो कि वो लोग सच बोल रहे हैं तो फिर तो हमें उस लड़के का भी पता करना होगा जिससे किरण पैसे मांग रही थी। उनसे उस लड़के का स्केच बनवा के देखो। ओके सर। सुनिए जी, कहाँ हुआ? वो किरण की शादी के लिए जो सोने की चेन बनवा के रखी थी वो कहीं मिल नहीं रही है, और जिस गुल्लक में हम पैसे जमा करते थे वो भी खाली है।
ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि किरण अपने साथ लेकर चली गई हो? देखा, ये भीखू की वजह से कैसी उल्टी हवा बहने लगी हमारे गांव में। पुलिस ने पहले आपको परेशान किया, अब वो इंस्पेक्टर मेरे गिरेबान पर हाथ डालने को तैयार है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब भीखू की तरह उसकी जात का हर आदमी हमारे सर पर बैठने की कोशिश करेगा। मैं तो कहता हूं कुछ ऐसा किया जाए कि साला कोई दोबारा हिम्मत ही न कर पाए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हाँ बंटी भैया, हाँ, आपका हाथ हमारे सर पे है, तब तक हमें किसी का डर नहीं। लेकिन ये लड़ाई हमारा बंटी भैया, हमको निपटाने दीजिए। सर, आकाश ने उस लड़के का स्केच बनवाया है जिससे किरण पैसे मांग रही थी। पता करो ये कौन है। सर वो लोग क्या हुआ? सर वो लोग मार डालेंगे। मार डालेंगे? कौन? हम किसी को नहीं छोड़ेंगे भीखू। हम अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाए, अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, किसी लायक नहीं है। भीखू, हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं। सिर्फ एक बार सबके खिलाफ स्टेटमेंट दे दो, हम तुरंत एफआईआर लिखेंगे। नहीं सब, हमें कुछ नहीं करना। हम अपनी भूख से लड़ सकते, इन ताकतवर लोगों से लड़ने की हिम्मत नहीं रही है हमारे अंदर। हार गए साहब, हार गए हम, हार गए साहब। आप सच बोलती है, हम ही सबके दोषी हैं, हमारे वजह से ही। हमारी माँ भी कम तंग नहीं आई थी हमारे भैया और पापा से, लेकिन हम आपको भी माँ मान लिए। आपका दर्द हम सह नहीं पा रहे, बोलिए क्या करें? चाचा जी, भीखू काका, भीखू काका, भीखू काका, आपकी जमीन पे। किरण आखिरी बार गांव के बाहर वाली रोड के पास देखी गई थी। हो सकता है सर किरण को मारने वाले इसी गांव से जुड़े। प्रधान, गुरु, गणेश और ऋतुराज ये सब सस्पेक्ट्स हैं। लेकिन वो आकाश के बयान के मुताबिक किरण जिस आदमी से मिली थी उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, फैमिली मेंबर्स ने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, ना ही किरण के स्कूल में और ना ही आस पड़ोस में कुछ पता चल रहा है। सर किरण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या उसी रात हुई है जिस दिन उसे गांव के बाहर वाली सड़क पर देखा गया था। सर लड़की के साथ बहुत ब्रूटैलिटी हुई है, इवन उसके मुंह में पीओपी भर दिया गया था। हालांकि बॉडी डिकम्पोज हो जाने की वजह से रेप कंफर्म नहीं किया जा सकता। सर एक बात गौर करने वाली है, लाश पे काफी मात्रा में नमक डाला गया था। मतलब कातिल चाहता था कि बॉडी जल्द से जल्द डिकम्पोज हो जाए और फिर लाश को भीखू की जमीन में गाड़ दिया। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, चलो हटो, चलिए हटिए 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 हटिए। ये तो किरण के भाई जोगो की लाश है सर, और उसको शूट किया गया है। भीखू का परिवार अब तक यही मान रहा था कि प्रधान और गुरु ने इसे बहुत पहले मार दिया था। किरण की लाश के ठीक बाद इसकी लाश का मिलना, ये चक्कर क्या है शर्मा? और ये जोगो अब तक था कहां? सर यहाँ देखिए, एक पिस्तौल मिली है सर। ये तो देसी पिस्टल है। क्या इसी पिस्टल से जोगो का खून किया गया?
ये लाश को पीएम के लिए भेजो और ये गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट निकलवाओ। ओके सर। सर आकाश ने जिस आदमी का स्केच बनवाया था उसे लखनऊ पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया। सर वो आदमी अब तक काफी सारे फ्रॉड केसेस में अंदर जा चुका है। अमृत नाम है उसका। ये अलग अलग शहरों में लोगों को नौकरी देने का झांसा देके धोखाधड़ी करता है। तो क्या किरण के साथ भी ऐसा ही कोई फ्रॉड किया गया था? अपने खबरियों की मदद लो और पता करो ये कहाँ मिल सकता है। सर क्राइम सीन पे जो देसी पिस्टल मिली थी उससे जोगो को शूट नहीं किया गया था, बल्कि उस पिस्टल पे जोगो की ही उंगलियों के निशान मिले। मतलब जोगो वहां पिस्टल लेकर आया था और वो इतने टाइम तक कहाँ था, कुछ पता चला? नहीं सर, वो हम पता कर रहे हैं। मैं कम सर। सर जोगो ने हत्या से 2 दिन पहले ही गांव के पास के एक लॉज में चेक इन किया था। गांव के पास वाले लॉज में? क्यों? सरप्राइजिंग बात तो यह है सर कि उसने चेकआउट भी नहीं किया था। मोबाइल फोन्स, ये इतने सारे मोबाइल फोन्स, ये इलीगल आर्म्स, ये सब जोगो लेकर आया था यहाँ। तो जोगो आखिर कर क्या रहा था? सर उस लॉज में जो मोबाइल फोन्स मिले थे उनमें फेक आईडी के सिम थे, लेकिन एक फोन की कॉल हिस्ट्री में प्रदीप का नंबर मिला है। प्रदीप? हमको नहीं पता सब ये जोगो ने क्या क्या कांड करके रखा था। हमको तो कुछ दिन पहले उसने फोन किया था। उसकी फैमिली तो कह रही थी कि उसे प्रधान और गुरु ने मार दी और वो तुझे फोन कर रहा था। हम बताया ना साहब आपको कि हमको कुछ दिन पहले फोन किया था। वो उसने बताया था कि वो बाराबंकी में किसी काम की तलाश में गया था। प्रदीप भैया हम सोचे थे यहाँ कुछ काम मिल जाएगा तो सिल्ली को अपने साथ ले आएंगे, लेकिन हम तो यहाँ अलग ही दुनिया में फंस गए। तुम तो एक नंबर के डरपोक हो। तुमको पता भी है तुम्हारे पीछे यहाँ पे क्या क्या हुआ है? हाँ पता है, सिली का बाप और भाई तुम लोग को परेशान कर रहा होगा, लेकिन हम आ रहे हैं सिली को उसका हक दिलाने के लिए। और राखी पे किरण से भी वादा किए थे 25,000 देने का। लेकिन जोगो, किरण तो गायब हो गई है। हाँ? तूने ये सब हमको पहले क्यों नहीं बताया? साहब वो बाराबंकी में किसी बंटी नाम के गैंगस्टर के लिए काम कर रहा था। ये बात हम आपको कैसे बताते साहब? मैं कमिंग सर? सर वो लड़का अमृत जिसका आकाश ने स्केच बनवाया था, सर वो 2 दिन पहले सीतापुर में एक फ्रॉड केस में अरेस्ट हुआ है। सर मैंने किसी का कोई मर्डर नहीं किया है और मैं किरण कियों मारूंगा सर? अबे ओ नाटक बंद कर। जिस दिन किरण गायब हुई थी ना, तू ही देखा गया था उसके साथ। तूने ऐसा क्या फ्रॉड किया किरण के साथ जो उसे ऐसे मारना पड़ा? सर मैंने किसी को नहीं मारा है, मैं बस एक फेक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी चलाता था और किरण नौकरी की तलाश में मुझसे मिलने आई थी। सर हमारी 10वीं पूरी होने वाली है और कॉलेज के साथ साथ हम जॉब भी करना चाहते हैं। ऐसा करो तुम रजिस्ट्रेशन करा लो, उसके बाद में हम तुम्हारे लिए फटाफट जॉब ढूंढ देंगे। कैसा रजिस्ट्रेशन सर? बस रजिस्ट्रेशन की एक 1 टाइम फीस जमा करानी, सिर्फ 25,000 रुपए। सर हम उसकी ही तरह कई लोगों से रजिस्ट्रेशन के नाम पे ठगी कर चुके थे, लेकिन सर वो फिर धमकी देने लगी थी हमें और इसीलिए हमने उसे गांव की बाहर वाली रोड पे मिलने के लिए बुलाया था। कहाँ है हमारे पैसे? बहुत अच्छी कंपनी में तुम्हारे लिए बात कर ली है, 7 दिन के अंदर इंडिविजुअल कॉल आ जाएगा। हमको ना और तुम्हारी बातों में आना नहीं है, समझे तुम? हमको बस हमारे 25,000 चाहिए, मतलब चाहिए। अरे रजिस्ट्रेशन के पैसे वापस नहीं मिलते हैं। ऐसे कैसे नहीं मिलता? सर वो गले ही पड़ गई थी, इसलिए मैं वहां से भाग निकला। पर कसम से बता रहा हूँ सर, उसके बाद में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। क्या किरण इसलिए सोने की चैन बेच दी क्योंकि वो चाहती थी उसे नौकरी मिल जाए? वो नौकरी करके हमारा हाथ बटाना चाहती थी और हम किसी लायक नहीं है। लेकिन आपका बेटा बाराबांकी में बंटी गैंगस्टर के लिए काम कर रहा था। नहीं साहब, हमारा बेटा ऐसा नहीं था। सर खबरियों से टिप मिली है, जोगो जिस गैंगस्टर के लिए काम करता था उसके दुश्मन गैंग के लोग भी उस दिन उसी एरिया में दिखाई दिए हैं जहाँ पे जोगो की हत्या हुई। फिर तो ये भी हो सकता है सर कि दुश्मन गैंग को जोगो की टिप दी गई और उसी गैंग ने जोगो को मार दिया। सस्पेक्ट तो बहुत है हमारे पास सर, लेकिन किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक किरण की लाश पर काफी मात्रा में नमक डाला गया था। जाहिर है कि जितनी मात्रा में नमक डाला गया था उतना नमक एक साथ कोई अपने घर पर नहीं रखता।
मार्केट में पता करो कि किरण की हत्या के आसपास के दिनों में किसी ने इतनी बड़ी मात्रा में नमक खरीदा था क्या। ओके सर। मैडम कुछ रोज पहले एक लड़के ने 35 किलो नमक खरीदा था हमसे, हमें भी बहुत अजीब लगा। कौन था वो? मुंह खोल, मुंह खोल, मेरी तरफ देख, मुंह खोल तेरा, बोल। जब से होश संभाले तब से हमारा बाप हमको गाली देता था। वो कहता था कि हमारी माँ सबके साथ सोती थी, तब हम पैदा हुए। हमको अपनी औलाद नहीं मानता था। हमारा भाई भी यही कहता था कि हम नाजायज हैं। लेकिन इन बातों का किरण के कैसे क्या वास्ता? किरण में हमको अपनी माँ की झलक दिखी थी। क्या करना, चल छोड़, कोई और मिल जाएगी यार। किरण, इधर आ। भैया क्या कर रही थी तुम उन लड़कों के साथ, और वो भी इस जगह पे? नहीं, वो दो लड़के और राधिका आ रहे थे और तुम भी हमारी माँ की तरह धंधा करती हो? नहीं भैया, हम सच कह रहे हैं। नहीं भैया, वैसे नहीं है भैया। हमारी माँ बहुत खूबसूरत थी। हमारा बाप कहता था कि हमारे बिरादरी में सुंदर औरतें नहीं बचती, वो धंधा करने वाली बन जाती है। उस दिन जब किरण को हमने देखा, हमको लगा वो भी वैसी है, धंधा करने वाली। भाई मानती थी तुझे, वो राखी बांधी थी और तूने उसी का रेप किया। अपने माँ का अतीत और अपने बाप के कारण हम अपना आपा खो बैठे। सर, जोगो की हत्या में नवीन का हाथ नहीं है, वो बंटी गैंगस्टर की राइवलरी गैंग का ही शिकार हुआ। किरण के रेप और मर्डर में उसके कजिन नवीन का हाथ होना अपने आप में शॉकिंग है सर। किरण तो नवीन को अपने भाई जोगो से ज्यादा मानती थी, और उसी ने। शर्मा, 90% केसेस में औरतें उन्हीं लोगों का शिकार बनती हैं जिन्हें वो जानती हैं। इतनी शर्मनाक बात है कि अक्सर महिलाएं अपने करीबियों के बीच ही महफूज नहीं होती। पुलिसकर्मी होने के नाते हम हर कदम पर ऐसे क्राइम्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे क्राइम्स तभी रुकेंगे जब ऐसा माहौल पैदा होगा कि लोग ऑपोजिट सेक्स यानी कि औरतों के प्रति अपनी सोच को बदलेंगे। लड़कों को यह बचपन से ही सिखाना बहुत जरूरी है कि वो औरतों को न सिर्फ अपनी बराबरी का दर्जा दे, बल्कि उनके आत्मसम्मान को कभी आघात न पहुंचाए। और अगर ऐसा हो जाए तो शायद 50% से भी ज्यादा केसेस अपने आप ही कम हो जाएंगे। लगता है उमेश 7:30 चल रही है। समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या करूं? तो ज्यादा टेंशन मत ले, जोड़िया ना ऊपर वाला ही बनाते। बस सारिका के लिए ना अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा हूं, पर मिल ही नहीं रहा। पूरी रात इस टेंशन में नींद भी नहीं आती मेरे भाई। मेरी पहचान का पुणे का एक लड़का है, खुद का घर है, अच्छा कमाता है। तो कहे तो बात चलाता हूँ, तू और सारिका उसे और उसके घर को देखा ना। सच कह रहा भाई? भाई मेरे, सारिका मेरे बहन जैसी है, लड़का अच्छा है। तो बस इतना बता कब जाना है, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ। अगर सब कुछ सही रहा तो इसी महीने तुम्हारी शादी हो जाएगी। लेकिन भैया मुझे ये शादी नहीं करनी है। आपने मेरी मर्जी पूछी एक बार? मैं अपनी पसंद से ही शादी करूंगी, बच्ची नहीं हूं मैं। हाँ हाँ, हमें पता है कि तू बड़ी हो गई है और तेरे कारनामे भी बड़े हो गए। सुन लड़की,
जो तेरे भैया कह रहे हैं ना वो चुपचाप मान ले, उसी में सुखी रहेगी, नहीं तो जिंदगी भर रोती रहेगी। भैया वो समझाती क्यों नहीं हो? कुछ बोलो ना प्लीज। भाई मुझे तो सुबह से सर्दी बुखार है, मैं तो नहीं जा सकती। तुम दोनों जाकर सारिका के लिए लड़का देखा, और बेटा तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, और शादी पक्का करके ही आना। माँ जी आप क्या कह रही हैं? आपकी इतनी तबीयत खराब है, मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? एक काम करते हैं, इन दोनों को ही जाने दो। सुनिए जी, आप अपना रिश्ता पक्का करके ही आना। इस नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। हाँ हेलो, मैंने तुमसे कहा था ना भाग चलते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। कल भैया मुझे पुणे लेके जा रहे हैं लड़का देखने। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अब तुम ही कुछ करो वरना मैं यहाँ अपनी जान दे दूंगी। भाभी नहीं, भाभी नहीं, तुझे मना किया है बात नहीं करने के लिए, तू नहीं सुनेगी। रुक, तुझे बताती हूँ। गोपाल, ये भैया, ये देखो तुम्हारी बहन के कारनामे। मना किया था ना तुमने बात करने से, फिर भी नहीं सुधरी है। हमारे खानदान का नाम खराब करके रहेगी। अरे कुछ करो, का नाम खराब करके रहेगी। आई अभी नहीं आ सकती मैं, कुछ ही दिनों में मेरे ऑफिसर्स के एग्जाम है। एग्जाम पास कर ली ना, पोस्ट भी बढ़ जाएगी और सैलरी भी। आई सब कुछ भुलाकर मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, नाम कमाना है। लेकिन जो कुछ तेरे साथ हुआ है, क्या तू उसे भुला पाएगी? कोशिश तो करनी पड़ेगी ना आई, तू बस चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी उसे। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तेरे भलाई के लिए कर रही हूँ, समझी? भैया नहीं, भैया नहीं समझाएगा तुझे? भैया नहीं करनी चाहती है, भैया समझो। बैठ। चलो भैया। राजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? निकल यहाँ से, निकल। माँ ये मेरा भी घर है, अगर वो तो आपका बेटा ना माँ। माँ मत बोल मुझे, तेरे जैसा बेटा किसी को ना मिले। दारू, सिगरेट, ड्रग्स सब करता है। ऊपर से तूने वो भी किया जिसे हम किसी को बता नहीं सकते। क्या किया मैंने? यहाँ पे ना अपने सबके किए की सजा मिल रही, सिर्फ मुझे मत बोलना। माँ जी खाना खा लेने दीजिए, फिर चला जाएगा। तू तो बीच में बोल ही मत, समझी? सारिका, सारिका, सारिका कहाँ है? वो अपने मामा के पास गई है, तू निकल यहाँ से। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। अगर सारिका वापस नहीं आई ना, तो पुलिस को बता दूंगा कि आप लोग उसकी जबरदस्ती शादी करा रहे हो। धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा है? ए गर्दुल्ले, तू तो मुझसे बात ही मत कर, मुंह मत लग मेरे। सारिका की जबरदस्ती शादी में होने नहीं दूंगा, समझा? आज के बाद दिखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या कर लेगा? हाँ, तुम लोगों ने अगर सारिका की जबरदस्ती शादी की ना, तो जान ले लूंगा सबकी। निकल, चल निकल यहाँ से। चलते चल।
तो कल का दूध का पैकेट यही पड़ा है। भाभी, अरे सुरेश, क्या हुआ? ये कल का दूध का पैकेट यही पड़ा है और कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा। रुको, मैं राजू को फोन करता हूं। हेलो। अरे राजू, घर में कोई नहीं है क्या? कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। मेरे को क्या मालूम, कहीं गए होंगे। तू फोन रख रहे। अरे गोपाल भाऊ, घर में कोई नहीं है क्या? दरवाजा नहीं खोल रहे। क्या? आप जरा बाहर बैठिए जरा प्लीज। सर, चोरी का मामला लग रहा है। कबर्ड खुला है, कोई पैसे गहने कुछ भी नहीं है सर। और शायद ये कातिल घर वालों को जानता है। सर, मुझे लगता है मर्डर का मोटिव कुछ अलग है। ये जो रॉबरी दिखाई जा रही है वो हमारे आंखों में धूल झोंकने के लिए बहुत बेरहमी से मार रहा है। सर, बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी है और डेफिनेटली मर्डर को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। सेक्सुअल असल्ट? नो सर। तो पीएम रिपोर्ट के बाद बातें क्लियर हो जाएंगी। और सर, लॉक्ड है। आईटी डिपार्टमेंट को भेज दो, डाटा रिकवर करवा। बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। जी सर। उसके बाद में पता चलेगा। सर, ये मेरी बहन है सारी। कब फिलहाल ये रॉबरी का केस लग रहा है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। घर से क्या क्या गया? सर, 3 लाख कैश और कुछ ज्वेलरी। कौन कौन रहता है घर में? सर, मैं, मेरी बहन, मेरी माँ और मेरी बीवी रहते। एक छोटा भाई है, उसको माँ ने घर से निकाल दिया। क्यों? सर, हम मांस मच्छी नहीं खाते। वो सर नॉन वेज, शराब, ड्रग सब लेता है। 4-5 साल पहले वो घर से चला गया था। आता है कभी कभी सर, लेकिन हम में से कोई उससे बात नहीं करता। खान, एक ही घर में 2 मर्डर हुए, उसमें से एक सीनियर सिटीजन है। इसके पहले कि सीनियर सिटीजन की सेफ्टी का मुद्दा मीडिया उठा है, ये केस हमें सॉल्व करना होगा। यस सर। सर, इस एरिया में सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं वो चेक करता हूँ और पड़ोसियों से भी पूछताछ करता हूँ। संग्राम, ये गोपाल से ज्वेलरी की फोटोग्राफी लेना और आसपास के ज्वेलरी शॉप में सर्कुलेट कर देना। सर। और कोई बेचने आए तो जल्दी से इन्फॉर्म करने के लिए बोलना। अरे राजू, चलो बोलो क्या, फैमिली मैटर लग रहा है। सर, वो राजू है ना, एक नंबर का टपोरी है सर। तो खुद के घर में भी ऐसे आता है जैसे घर में कोई चोर घुस रहा हो। कभी हेलमेट पहन के, सर पे रुमाल बांध के, और जब देखो तो नशे में धूत रहता है साहब। कुछ दिन पहले बहुत झगड़ा हुआ था सर। वो सारिका की दोस्त तेजल और उसका भाई दोनों यहाँ पे आए हुए थे। तब राजू और मधु ने उन्हें मार मार के घर से भगा दिया था। क्यों? प्यार का चक्कर था शायद। सारिका की शादी की बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। सारिका से दूर रहने की धमकी दी थी मधु ने तेजल के भाई को। आज के बाद दिखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोगों ने अगर सारिका की जबरदस्ती शादी की ना तो जान ले लूंगा सबकी। गोपाल के ज्यादा दोस्त नहीं है सर। हाँ, एक उमेश नाम का बंदा है, मार्केट पे दोनों साथ में काम करते हैं। उसका काफी आना जाना भी है उसके घर पे। साहब, मैं तो खुद शॉक्ड हूँ। शांति चाची तो माँ जैसी थी। गोपाल तो मेरे भाई से भी बढ़कर है साहब। अब वो पुणे के रिश्ते के बारे में मैंने ही बताया था उसे। मुझे लगा भाभी और चाची साथ में जाएंगे, नहीं तो मैं खुद चेक कर आता ना। सर, मैं अपनी माँ को क्यों मारूंगा? अरे पैसा बहुत बुरी चीज होती है, वो रिश्ते नाते कुछ नहीं देखती। और तू तो ये सुट्टे वाला है ना, गंजेड़ी, नशेड़ी, बेवड़ा, तेरे ऊपर कैसे भरोसा करेंगे? मैं अपने पैसे की पीता हूँ सर, और अपने फैमिली को मार दो इतना आउट नहीं रहता मैं। अच्छा, ये शांति देवी और मधु उसको कब मिला था आखिरी बार? 4 से 5 दिन पहले मिला था। इसके बाद मैं उनसे कभी मिला नहीं। मेरा फैब्रिकेशन का अपना धंधा है। तेरा इतना बड़ा घर है, तू अकेला बाहर क्यों रहता है? आपको क्या करना उससे? तुम इससे बात कर। मेरा मतलब है सर कि मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, कुछ भी करो। निकल।
निकाल। बस जास्त शहाणा है ती कुंडल निकालो। सर और नहीं छुपा सकती मैं नीना। तंग आ गई हो इस सबसे। तो क्या सोचा है तूने? यही कि नागपुर ट्रांसफर करवा लेती हूँ आई के पास। तो जो भी फैसला लेगी मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन एक बार फिर से सोच ले। तेरी ऑफिसर की एग्जाम होने वाली है कुछ महीनों में। अगले साल अप्लाई कर लूंगी, बस एक बार ये ट्रांसफर हो जाए। इतना आसान नहीं होता है ट्रांसफर होना, तुझे भी पता है, महीनों लग जाते हैं। पता है, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सर मैंने राजू के स्टेटमेंट क्रॉस चेक किए, वो तीनों दिन फैब्रिकेशन की शॉप में ही था। फुटेज भी चेक किए सर। उसने किसी को सुपारी दी होगी, उसकी सीडीआर निकालो। सर गोपाल के घर के बाहर कोई सीसीटीवी नहीं है। वो चोरी के गहनों का क्या हुआ? सर उस दिन डिटेल ले नहीं पाया, उनकी हालत बहुत खराब थी। डिटेल्स लेता और सर्कुलेट करता हूँ। देखो गणेश बाबू, चोरी के गहने खरीदी करने वाले भी चोर होता है। अगर तुम्हारे पूछताछ को अच्छी तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा तो एग्रेसिवली पूछताछ करो उसकी। सर एक्सक्यूज मी। हाँ काकू, बेटा मेधा कहाँ है? वो तो नागपुर आई है ना? नहीं तो, लेकिन वो तो 2 दिन पहले ही नागपुर के लिए निकल गई है। मुझे लगा वो वहीं होगी, इसीलिए मैंने कॉल नहीं किया। नहीं, वो आने वाली थी, लेकिन फिर उसका फोन आया और उसने कहा कि शाम को उसको कोई जरूरी काम है, तो वो दूसरे दिन आएगी। मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं पता करके बता दूंगा काकू, आप टेंशन मत लीजिए। बेटा जरा जल्दी पता करके बता दो मुझे। मैंने भी उसे 2 दिन से नहीं देखा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं, सब ठीक है। कभी कभार किसी केस के सिलसिले में शहर से बाहर आना जाना पड़ता है। मैं चलती। हाँ बोल। मेधा का 2 दिन से पता नहीं चल रहा है। देख, वो जिंदा रही या मर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सुन, दोबारा मुझे फोन मत करना। सर एक लड़की की लाश मिली यूनिफॉर्म में, शायद पुलिस वाली है। चल चलो पीछे हटो। सर ये मेधा है, हम पुराने दोस्त थे। वंकर पुलिस स्टेशन में इसकी पोस्टिंग हुई थी, इसकी माँ इसे 2 दिन से फोन कर रही है। मैं भी इसे ढूंढ रही थी। मेधा संभालो नहीं अपने आप को। हर्षा चेक करो। सर एक पुलिस वाले को वर्दी में मार दिया, ये डायरेक्ट अटैक है डिपार्टमेंट पे। इस एरिया में आने जाने वाले हर रास्ते का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। ये कौन है, इसे ढूंढ के निकालो। राइट सर। मेधा पहले विरार पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थी, वहां उसकी मुलाकात कांस्टेबल प्रमोद से हुई। हाँ, कुछ ही दिनों में उन लोगों ने शादी कर ली, लेकिन जानवर था वो प्रमोद। सर प्रमोद को वायलेंस सेक्स करना पसंद था। डिवोर्स फाइल की थी? हाँ सर, मेधा ने वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में आके डिवोर्स फाइल किया था। यहाँ तक कि वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर भी लिया था, लेकिन वो प्रमोद से बच नहीं पाई। उसे यहाँ भी आकर डराता था, धमकाता था, इसलिए मेधा ये सब छोड़कर नागपुर जाने वाली थी। मीना आइए काकू। सर मधु और शांति देवी की पीएम रिपोर्ट आ गई। सर इसके मुताबिक इन दोनों की मौत 16 तारीख को रात 10 से 12 के बीच में हुई थी। किसी शार्प ऑब्जेक्ट से वार किया गया है सर। सेम वेपन है, मार्क्स के निशान। सबके फिंगरप्रिंट्स ले लो।
और मर्डर स्पॉट पे मिले फिंगरप्रिंट से मैच कर लो। राइट सर। सर सर मैं मेधा की मौत के बारे में सोच रहा था। मुझे उसके कॉल डिटेल्स चाहिए जल्द से जल्द। ओके सर, मधु के फोन में ये वीडियो मिला है सर। सारिका का किसी के साथ अफेयर चल रहा था? मुझे नहीं पता सर, हमारे कॉलेज का ही कोई लड़का है। दोस्त थी ना तो उसकी? तुझे नहीं पता? मुझे नहीं पता मैडम। अब सच बताओगी या अभी भी झूठ बोलना है? मैं और सारिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते, लेकिन हम जानते थे कि हमारे प्यार को कोई नहीं समझ पाएगा, इसलिए हम दोनों ने एग्जाम्स के बाद कॉलेज से भाग जाने का प्लान किया। लेकिन उसके पहले ही हमारे परिवार वालों को पता चल गया और उसके बाद उसे लड़का दिखाने के लिए पुणे भी लेके गए। ये चोट कैसे लगी? मधु ने मारा, इसलिए तूने और तेरे भाई ने मिलकर उसको मार दिया? नहीं सर, मैं और सारिका एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक दूसरे के लिए हम जान दे सकते हैं, लेकिन किसी की जान नहीं ले सकते। पिछले 4-5 दिन कहाँ थी तुम? मैं कैफे रुद्रांश में काम करती हूँ, सुबह से शाम वहीं रहती हूँ। ठीक है, जाओ, जरूरत पड़ी तो फिर से बुलाऊंगा। जी सर। सर ये लड़की सच बोल रही थी, कैफे में ही काम करती है, मैंने बात की ओनर से। लेकिन इसके ऊपर भरोसा नहीं रख सकते संग्राम, क्योंकि सारिका के घर वाले इन दोनों को मिलने नहीं दे रहे थे। वो वीडियो भी उनके हाथ लग चुकी थी और वो सारिका के लिए लड़का भी देख रहे थे। तो हो सकता है गुस्से में आकर तेजल ने इन दोनों को मार दिया और हमें भटकाने के लिए रॉबरी की हो सर। सर मेधा के सीडीआर के हिसाब से उसकी माँ प्रमोद, नीना, इसके अलावा वर्तक नगर पुलिस स्टेशन का दीपक शिंदे, उसके साथ बातें होती थी। उसके हमने चार्ट रिकवर किए, ये रहे। बोलो उसको। सर मेधा ने प्रमोद की वजह से ही ट्रांसफर लिया था, लेकिन प्रमोद उसे फिर भी परेशान कर रहा था। उसने खुद बताया तुमको? नहीं सर, उसने नहीं बताया, लेकिन मैंने एक दिन उसके हाथ पे बेल्ट के निशान देखे थे। मेधा, ये सब क्या है? छुपाने की जरूरत नहीं है, सच सच बताओ। वो वापस आ गया है, अभी भी मारता है मुझे। कहता है जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता मैं उसी की बीवी रहूंगी। सर मेधा कंप्लेन करने से डरती थी और उसने मुझे भी चुप रहने के लिए कहा था। तब सर नीना ने कहा कि उसे नीना कौन? सर नीना कानेकर, सर आप ही के पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल है। सर उसने कहा कि थाने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिलिंद सुरभे से मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं। तो सर मेधा उनसे मिलने के लिए गई थी। मेधा से प्यार करते थे तुम? हाँ सर, मैं दिल से प्यार करता था उसे। मेधा, आई लव यू। इससे बेहतर दिन नहीं मिलता मुझे, इसीलिए तुम्हें प्रपोज कर रहा हूं आज। सारे मर्द एक जैसे होते हो ना, तुम लोगों को बस एक ही चीज चाहिए। मेधा देखो, तुम गलत सोच रही हो। मैंने तो सिर्फ अपनी फीलिंग बताई है। देखो अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं इस टॉपिक के बारे में कभी बात नहीं करूंगा और ना कभी तुम्हें फोर्स करूंगा। आई प्रॉमिस। सॉरी दीपक, एक्चुअली आजकल मेरे साथ हर कोई बस यही कर रहा है, तो मैंने। कौन? प्रमोद? मिलिंद सुरभि। तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं सब कुछ संभालूंगा। मैं हूं ना। उस दिन अगर उसकी बीवी नहीं आती तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या कर देता। मैं दीपक बस मैं नागपुर जाना चाहती हूँ आई के पास। मुझे किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे विश्वास नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेधा ने कब बताया तुम्हें? सर 4 दिन पहले। सर वो एडमिन को 2 लाख रुपए भी देने वाली थी ट्रांसफर के लिए। और सर मेधा ने यह भी कहा था कि वो अपनी ज्वेलरी बेचने जा रही है। तुम कहाँ थे पिछले 4 दिन? सर मैं
बर्तक नगर में था सर, एमएलए की सिक्योरिटी में। ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर से बुलाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सर। जय हिंद। जय। तुमने मेधा को मिलिंद सूर्य के पास भेजा था, बताया नहीं? सर मुझे ये बात इतनी बड़ी नहीं लगी। मिलिंद सर काफी अच्छे इंसान है। उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में हेल्प की थी, तो इसलिए मैंने उसे रिकमेंड किया। उसी मिलिंद सुर्वे ने मेधा का एडवांटेज लेने की कोशिश की थी। सर मेधा ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने तुम्हारे कभी? नहीं सर, नो वे। खान, तुम और हर्षा मधु और शांति देवी के केस पे काम करो। सर। मैं संग्राम और नीना मेधा के केस पे काम करते हैं। ये सब झूठ है। रोजाना कई औरतें आती हैं मेरे पास हेल्प करने के लिए। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। अब जब वो इंसान ही नहीं रहा तो उसके कंधे पे बदनामी की बंदूक रखकर कोई भी गोली चला सकता है। आपने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की। आई नो, हम दोनों बेडरूम में ही थे, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि मेरे बेडरूम में ही मेरा स्टडी टेबल था, इसलिए मैं वहीं पर था। इसलिए मेधा भी वहीं पर आई, बात की और चली गई। ठीक है सर, थैंक यू। सर, मैंने सबके रिपोर्ट्स चेक किए, कुछ सस्पिशियस तो नहीं लग रहा, सिवाय इस एक कनेक्शन के। सर इन दोनों के बीच काफी कांटेक्ट हुआ है सर, और इनके सोशल मीडिया चैट्स भी है। कुत्ते की दुम साल भर पाइप में डाल के रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ये मिलिंद कुत्ते की दुम है सर। खूबसूरत जवान लड़की को देखते ही ये उस पर अपनी बुरी नजर डालना शुरू कर देता है। वो मेघा, वो अक्सर हमारे घर आया करती थी, खासकर तब जब मैं घर पे नहीं होती थी। मेरा हर रिश्ते को एक मौका देना होता है। तुम भी अपने रिश्ते को एक मौका दो। जानो प्रमोद क्या चाहता है। किस मुंह से बताएं सर? एक इज्जती तो सब कुछ है हमारे लिए। मधु को सबसे पहले उसके बारे में पता चला, उसके बाद उसने माँ को बताया। माँ मैं बीमार नहीं हूँ। किसी को लड़के पसंद होते, किसी को लड़की। इसमें कुछ गलत बात नहीं है, और ये तो नेचुरल है ना माँ। तेरा दिमाग ठिकाने पे है क्या? क्या बोल रही है? अरे हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? मुझे समाज की परवाह नहीं है माँ, बस आपको और भैया को मंजूर हो, इतना काफी है मेरे लिए। पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। समाज थूके मारे ऊपर, और आज के बाद नहीं मिलेगी उससे। और मैं मिलूंगी, 10 बार मिलूंगी, 100 बार मिलूंगी। उसने हमारी बात नहीं मानी। शादी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है तेजल ने इस बात का गुस्सा निकाला होगा? हाँ सर, उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, जान भी ले सकती है। सर माँ और भाभी को मार के हमें क्या मिल जाता? हमें तो भागना था यहाँ से। हमने सब कुछ प्लान कर लिया था, बस एक अच्छे मौके की तलाश में थे हम दोनों। और वो मौका तुम्हें शांति देवी और मधु की वजह से नहीं मिल रहा था, इसलिए तुमने और उसने मिलके उन दोनों को मार दिया। लेकिन आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? आप जाके गोपाल भैया से पूछताछ करिए ना, उन्होंने ही मारा होगा उन दोनों को। लेकिन वो तो तुम्हारे साथ था ना? हाँ हम साथ गए थे यहाँ से, लेकिन दूसरे दिन गोपाल भैया पूरा दिन गायब थे। अगली सुबह आए फिर। मैंने पूछा कहाँ गए थे, तो कुछ नहीं बताया। और वैसे भी उनके पास तो मोटिव भी था दोनों को मारने का। मोटिव? क्या मोटिव था? भाभी का अफेयर चल रहा था, ये बात भैया को पता चल गई थी। गुस्सा नहीं आएगा किसी को भी सर। क्या नाटक लगा है तुम लोगों ने? मुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? बताओ बताओ गोपाल को ये सब तू कर रही थी? बता दो, डरती नहीं हूँ उससे। वैसे भी मैं राजू के साथ अपनी मर्जी से सोती हूँ, वो मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता। तुम गोपाल की बीवी है, बीवी और शादीशुदा औरत। शादीशुदा औरत के भी अपने सपने होते हैं, लेकिन आपका बेटा तो खैर। क्या कमी है मेरे बेटे में? आप खुद ही जाके उससे पूछ लो ना। फिर बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ उस दिन माँ और भाभी के बीच, इसलिए इसी गुस्से में बदला लेने के लिए मेरे कमरे में एक मोबाइल छुपा दिया और फिर वीडियो निकाल लिया, ताकि सबका ध्यान वहां से भटक के मेरे ऊपर आ जाए। वो वीडियो देख के माँ तो चुप रही,
अभी शायद गोपाल भैया को कुछ नहीं बताया, पर सर मुझे ऐसा लगता है ना कि गोपाल भैया को पहले से ही सब कुछ मालूम था। क्या रे, डोमेस्टिक वायलेंस करना क्राइम है, पता नहीं तेरे को? सर मुझे वायलेंट तरीके से सेक्स करना अच्छा लगता है सर। तू छुपा रहा ना, अभी बता दे, बाद में पता चला तू झूठ बोल रहा तो छोड़ूंगा नहीं तेरे को। सर मैंने जो कुछ कहा है वो सब सच है। ठीक है, जा। सर 16 तारीख को गोपाल की सेलफोन लोकेशन पुणे के किसी आउटस्कर्ट्स एरिया में थी। वहां ठीक 12 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हुआ और उसके एग्जैक्टली 24 घंटे बाद उसका फोन स्विच ऑन हुआ। यह बात तो तय है सर कि वो पुणे में नहीं था 16 तारीख को। गोपाल को लेके आ। देख गोपाल, तेरे सीडीआर से हमें पता चला है कि तू 16 तारीख को पुणे में नहीं था, तेरा फोन स्विच ऑफ था। कहां गायब हुआ था? बताता हूँ सर। सर अकेले में बात कर सकता हूँ? अरे मैं अकेला इसे समझ और बोल। सर मैं गिरोही आयुर्वेदिक मेडिकल सेंटर गया था। मैं इम्पोर्टेंट हूँ सर। मुंबई के बाहरी इलाके के पास ये सेंटर है। मैं पूरा दिन वहां पे ट्रीटमेंट के लिए था, शाम को वापस आ गया। तो पहले क्यों नहीं बताया ये बात सर मैं कैसे सबको बता सकता था? सर मधु को भी ये बात शादी के बाद पता चली और हमारे बीच में कभी कोई संबंध नहीं था। और जब मैंने मधु और राजू को एक साथ बिस्तर पे देखा, पागल सा हो गया सर। पर मैं करता भी क्या सर? बस सर मैंने ठान लिया, कुछ भी हो जाए मधु को अपने पास वापस लाऊंगा। और सर इसीलिए मैं वहां पे ट्रीटमेंट के लिए जाता था। एड्रेस और नंबर ले लो सेंटर का। सर कंट्रोल रूम से कॉल था, किसी अननोन आदमी ने पीसीओ से इंफॉर्मेशन दी है। ये तेजल और उसका भाई राहुल कल रात को गोपाल के घर के पीछे की दीवार लांघकर अंदर घुसे थे। फेक कॉल भी हो सकते हैं। नहीं सर, लेकिन चांस लेके तो देखते हैं। सर एक काम करता हूं, मैं नीना और हर्षा वहां जाके चेक करते। क्या हुआ? अरे आप लोग बैठ बैठ। एक बात बता, 16 तारीख को तू और तेरी बहन गोपाल के घर में क्यों घुसे थे? सर हम लोग तुझसे पूछा क्या? खड़ी रहे पे। सर हम लोग वहां पे गए ही नहीं थे सर, सच में सर। सर आप भरोसा कीजिए, हम कहीं नहीं गए थे उस दिन। तो फिर ये सब ज्वेलरी कहाँ से मिली? हाँ, ये कहाँ से मिला आपको? ये वही गहने हैं, ये शांति देवी के गहने जो उस दिन चोरी हुए थे। सर ये यहाँ पे कैसे आए हमें नहीं पता सर, सच में। सर आप हम पे भरोसा कीजिए। ये तो माँ की ज्वेलरी है। और ये आपको कहाँ से मिली? तुम्हारे गर्लफ्रेंड के घर से। आप झूठ कह रहे हैं, आप सिर्फ तेजल को फेम कर रहे हैं ताकि हम दोनों साथ में हो सके। तो ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ने मिलकर मधु और तुम्हारी माँ को मार दिया? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। सर ये ज्वेलरी तो जूड़ी में थी, इसमें सिर्फ एक कंगन और एक झुमका मिसिंग है। सर तेजल ने बेचे होंगे। एक काम करो, इस ज्वेलरी के सारे डिटेल्स ले लो। ओके सर। सर मैंने सबके रिपोर्ट्स चेक किए, कुछ सस्पिशियस तो नहीं लग रहा सिवाय इस एक कनेक्शन के। सर इन दोनों के बीच काफी कांटेक्ट हुआ है सर, और इनके सोशल मीडिया चैट्स भी है। कॉल डिटेल्स और चैट डिटेल्स मिलिन के साथ अफेयर चल रहा था ना तुम्हारा 1 साल से? हाँ सर, हम दोनों 1 साल से साथ में थे। मुझे वो हर चीज मिल रही थी जो मुझे चाहिए थी। रेखा को शक हो गया था, वो कभी भी ऑफिस आ जाती थी, इसलिए मैंने जानबूझकर मेधा को मिलिन के पास भेजा ताकि उसका शक मेधा पर जाए, मुझ पर नहीं। तंग आ गई थी मैं अपने पति की रंगरेलियों से, और वो मेधा, उस मेधा के साथ तो मेरे पति का कोई तो चक्कर था। इसलिए प्लान बनाया ना आपने? ये हिस्ट्री शीटर सनी एडा के नंबर पे बात की क्यों?
तो क्या करती मैं? क्या करती मैं? वो मेधा मुझसे मेरा पति छीनना चाहती थी। मैडम, आप जैसा सोच रही मेरे और सर के बीच में वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, मेधा और सर का चक्कर चल रहा है। मेधा का आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और बच्चों को मार देना ही उसका उपाय है। आप इससे कॉल करिए, यह आदमी आपकी शादी टूटने से बचा सकता है। तुमने मेधा को मारने की सुपारी दी थी? हाँ, दी थी 50,000 एडवांस और डेड बॉडी की फोटो मिलने के बाद बाकी के बचे हुए। साहब, मैंने रेखा मैडम से 1 लाख रुपए लिए थे और मेधा जब ज्वेलरी शॉप से निकल रही थी तो मैं उसका पीछा कर रहा था। मैं उसका पीछा कर रहा था और वो किसी और का पीछा कर रही थी। रेखा मैडम को दे दिया, मेरा पैसा मुझे मिल गया। वो कैप वाले आदमी का चेहरा देखा था क्या? साहब, कैप पहना था ना तो चेहरा नहीं दिखा। उसको लेके जा। अगर ये सनी सच बोल रहा है तो मेधा जरूर किसी ज्वेलरी शॉप में गई थी। पता करो। सर, मैं बिरोई मेडिकल सेंटर भी गई थी। गोपाल सच कह रहा है सर। 16 तारीख को वो पूरा दिन वहीं पर था। 17 को सुबह वो वहां से निकला। सर, मुझे लगता है हम लोग डेड एंड पे आ गए। मैंने सबके रिकॉर्ड चेक किए, बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी चेक किए, एलिबाई भी परफेक्ट है। मुझे लगता है इस केस में हमसे कुछ ना कुछ तो छूट रहा है। सर, मैंने ज्वेलरीज के फोटो सारे शॉप में दिखाए। अब ये बहुत बोलना, किसी ने पहचाना नहीं। सर, पहचाने, महेश ज्वेलर्स में। और उसके पास मेधा के बारे में भी इंफॉर्मेशन है सर। सर, मेधा मैडम यहाँ उनकी ज्वेलरी बेचने आई थी, लेकिन उनके पहले ना एक आदमी भी आया था ज्वेलरी बेचने, बहुत जल्दी में था। सीसीटीवी फुटेज निकाल के रखा है ना? हाँ, है ना सर। जैसे आपका फोन आया ना, मैंने तुरंत निकाल के रखा। ये देखिए सर। दिखाए। बताता हूँ, बहुत कर्जा हो गया था। एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था, फ्लॉप गया। गोपाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे सब बता था। तो उसने बताया था कि चाची ने सारिका की शादी के लिए 3 लाख के गहने बचा के रखे। तभी प्लान बनाया कि उन लोगों को पुणे बेचकर घर लूटूंगा। चाबी कहाँ से मिली? सब जो बिजनेस फ्लॉप गया ना, वो ताले चाबी का बिजनेस था। होशियार निकाला। मैं गोपाल के घर की चाबी की डुप्लीकेट की बनाने के लिए रात को उसके घर गया था और वहीं बैठ के मैंने चाबी बनाई। मुझे लगा घर में कोई नहीं होगा, तो मैं चला गया चोरी करने। मुझे किसी को मारना नहीं था, मुझे तेजल का सारा मैटर पता था। मैंने सोचा उसके ऊपर सारा ब्लेम डाल के मैं बच जाऊंगा, इसलिए उसके घर पे मैंने कुछ ज्वेलरी रख दी। तो तेजल पे ब्लेम आया, इसलिए तूने पीसीओ से फोन किया ना? मुझे पता था कि वो दिव्यांग पीसीओ बॉक्स है, वहां का ओनर सुन सकता है, देख नहीं सकता। मेधा को क्यों मारा? तुझे पता था ना वो पुलिस वाली है। मैं उसे नहीं मारता तो मुझे पकड़ लेती उसने। अरे मोटा भाई, अभी तो इतना ही कैश है, बस 15 मिनट रुको ने, मैं आपको पूरा कैश दे देता हूँ। हाँ ठीक, नहीं इतना ठीक है। अरे गिन तो लो। अरे हाँ, कौन ये? अरे मैडम, पता नहीं, आपको देख के भाग गया। तो ये चोरी का माल तो नहीं है? मुझे ज्वेलरी शॉप में देख लिया था और मेरा पीछा कर रही थी। अब मुझे नहीं मारना था। मधु और शांति देवी के साथ साथ एक पुलिस वाली को भी मारा है, वो भी ड्यूटी भी थी उसको। तो यहां भी पीटेगा, अंदर भी पीटेगा, समझा? ले जाओ इसको।
साकू जमावा आराम करो। सर साल पे साल गुजर रहे हैं लेकिन इंसान बदल नहीं रहा है। प्यार तो प्यार होता है सर, किसी के साथ भी हो सकता है। कैसा है ना खान, जब हम किसी और से प्यार करते हैं तो उससे थोड़ा ज्यादा खुद से प्यार करना चाहिए, तो हम खुद के लिए लड़ सकते हैं। यहाँ गोपाल भी खुद के लिए नहीं लड़ सका और मेधा, वो तो पुलिस वाली थी, वो भी हार गए। करेक्ट सर, सिर्फ क्राइम करने वाला नहीं बल्कि क्राइम सहने वाला भी गुनहगार होता है। इसलिए एक चीज ध्यान में रखो, हमारे अंदर जो पुलिस वाला है उसको मजबूत रखना है, अपने इंडिविजुअल प्रॉब्लम से उसे डाइवर्ट नहीं होने देना है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें